पे और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पे पिछले कई दिनों से एक ट्रेंड चला हुआ है बिहार की राजनीति में ठाकुर के कुआं को लेकर के, ये कविता को लेकर के। अब सवाल उठता है ये कि जब मैंने देखा और मंथन किया कि आखिर ठाकुर के कुआं में ऐसी कौन सी बात है जो लोगों को इतना अपील कर रहा है और किसी खास कम्युनिटी को इतना ज्यादा राजनीति करने का मौका मिल रहा है। भाई ठाकुर की कुआं की जो है रचना 1981 से लेकर के 1989 तक, 81 में रचना हुई और 89 में इसका संकलन आया। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अगर वो जीवित होते तो शायद उन्हें भी आश्चर्य होता कि जितनी पॉपुलैरिटी और प्रसिद्धि उस समय ने मिला वो अब उनको मिल रहा है। स्वाभाविक है, अगर सत्यवाद किसी भी राइटर या कोई भी कवि लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसका उन्हें प्रतिफल मिलता है। तो खैर हम बात कर रहे हैं ठाकुर के कुआं प्रसंग को लेकर के। कुछ सप्ताह पहले महिला बिल आरक्षण को लेकर के राज्यसभा में कई सवाल उठा, तो उस सवालों के बीच में आदरणीय मनोज झा जी जो कि आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा था कि ठाकुर के कुआं जो प्रसंग या जो कविता मैं सुना रहा हूं वो दरअसल किसी जाति विशेष की नहीं है। लेकिन आज क्या हो रहा है, किसी जाति विशेष को लेकर के उन्हें तमाम तरीके की धमकी दी जा रही है। तो स्वाभाविक है, एक तरफ आप धमकी देंगे तो उसका प्रत्युत्तर देने वाले भी कई लोग हैं। जिस तरह से आज आनंद मोहन जी या उनके पुत्र चेतन आनंद जी जिस तरह से किसी कम्युनिटी को लेकर के वो बात कर रहे हैं, राजपूत कम्युनिटी को लेकर के वो बात कर रहे हैं, तो उस कम्युनिटी में कई लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो उस बात को लेकर के वो मंथन कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ठाकुर कौन है। तो अगर इस कविता के माध्यम से हम देखें तो ठाकुर, अब कविता को थोड़ा सा हम गौर फरमाइए। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। सवाल ये उठता है कि जो ठाकुर की जो पदवी है, उपाधि है, बिहार में कई जाति के लोग इसको उपाधि के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें से नाई ठाकुर जो कि हज्जाम होते हैं, बाल वगैरह बनाते हैं, वो भी ठाकुर लिखते हैं। राजपूत वर्ग के भी लोग ठाकुर लिखते हैं, कुछ यादव भी लोग भी ठाकुर लिखते हैं, भूमिहार भी लोग ठाकुर लिखते हैं। देश में कई ऐसे लोग हैं जो समाज में, अगर हम सामंतवाद की ओर अगर प्रवृत्त करें, उन समय को याद करें, तो उस समय ठाकुर जो है सामंती लोग लिखते थे। तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो ठाकुर शब्द का जो प्रयोग है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया है वो एक सामंतवादियों के लिए किया है, दबंग और प्रभुत्व वर्ग के लोगों के लिए किया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि ठाकुर विश्वविद्यालयों में भी है, ठाकुर हमारे अंदर है, ठाकुर आपके अंदर है। लेकिन सवाल उठता है कि बिहार में इन्हीं शब्दों को लेकर राजनीति क्यों हो रही है, ये भी एक सोचने वाली बात है। सवाल यह है कि आनंद मोहन जी जेल, बड़े लंबे अरसे के बाद जेल से वापस आते हैं, तो अपने अस्तित्व की तलाश में वो तलाश करते हुए नजर आते हैं। उनको लगता है कि चुनाव नजदीक है, हमें अपनी अस्तित्व की तलाश करनी चाहिए। इसी में आनंद मोहन जी के पक्ष में भी कुछ लोग बोल रहे हैं, तो कुछ लोग विपक्ष में भी बोल रहे हैं। लेकिन आम जनता को इन सभी चीजों को सोचना पड़ेगा क्योंकि चुनाव नजदीक है। ये निर्णायक वोट कहीं न कहीं आपके लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही क्या कहते हैं, वरदान साबित होने वाला है। इस परिप्रेक्ष्य में हमें लगता है कि हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि नेताओं का काम ही कहना है, आपको बरगलाना है, आपको समाज से दूर रखना है, जाति पाति भेदभाव आपस में बैर करा करके समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों से भी समाज को बचाना होगा, उनकी मंशा को समझना पड़ेगा कि आखिर वो चाहते क्या है। अगर उनकी चाहत अच्छी होती है तो स्वाभाविक है उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर किसी जाति बिरादरी को लेकर के अगर कोई राजनीति करता है, अब का समय वो दौर आ गया है कि हमें जाति से ऊपर उठ करके भी बात करनी चाहिए।
हमें लगता है कि हम जाति की बात ही क्यों कर रहे हैं। जब आप जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर के अब तक की जो भी आप यात्रा करते हैं, क्या किसी एक पर्टिकुलर खास व्यक्ति की और किसी जाति का योगदान होता है क्या? नहीं। आपका उत्तर होगा नहीं। तो हमें लगता है कि अब वो राजनीति का दौर आ गया है, हमें इन सभी लोगों को सिरे से खारिज करना चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी राजनेता हो, हमें इन सभी लोगों को सिरे से खारिज करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में लोग भी जाति बिरादरी की राजनीति ना कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।